कभी सोचा है कि एक मासूम सी लोरी जो बच्चों को मीठी नींद सुलाने के लिए होती है, वही किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन सकती है? आज की ये सच्ची कहानी बस इसी एक खौफनाक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है 25 साल के साहिल की। एक ऐसा सफर जो जख्मों को भरने के लिए शुरू हुआ था, वो एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जिससे साहिल आज तक बाहर नहीं आ पाया है। तो चलिए सुनते हैं साहिल की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां। तो बात शुरू होती है एक ट्रिप से। साहिल अपने 3 दोस्तों चिराग, अरुण और समय के साथ मनाली गया था। देखिए, ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। इसका मकसद था दोस्त समय को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालना। असल में कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो तब से बिल्कुल टूट चुका था। अपने सफर के तीसरे दिन उन लोगों ने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया। जब वो होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी, जिसे शायद उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, शाम 6 बजे से पहले पहले वापस आ जाना। दोस्तों ने मजाक में पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। उसने एक पुरानी कहानी भी सुनाई, एक मायावी साई के बारे में जो रात में उस दर्रे पर घूमता है, और जो भी वहां रात में फंस जाए वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। अब ये सब सुनकर दोस्तों को तो हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट्स को डराने के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो बेपरवाह होकर निकल पड़े, रोहतांग में खूब मस्ती की और वापसी का सफर शुरू करते करते रात हो गई और धीरे धीरे घना कोहरा भी छाने लगा था। अब जरा सीन को महसूस कीजिए। रात के 9 बज चुके हैं, सड़क पर घना अंधेरा है, कोहरे की वजह से कुछ फीट आगे का भी नहीं दिख रहा और गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से चलाई जा रही है। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 km। पर साहिल को एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। उस पत्थर पर कड़ाके की ठंड में एक आदमी बैठा था जिसने सिर्फ एक पतली सी धोती पहनी हुई थी। खैर, उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने फिर से ठीक वही मील का पत्थर देखा, मनाली 28 किलोमीटर्स। ये देखकर तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद वो लोग रास्ता भटक गए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ। जब उन्होंने एक दूसरे से बात की तो पता चला कि मील का पत्थर तो सबने एक ही देखा था, पर उस पत्थर पर बैठी हुई चीज हर किसी को अलग अलग दिखी थी। साहिल को एक आदमी देखा, चिराग को खिलौने के साथ एक छोटी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और भयानक घटना हुई। गाड़ी चला रहे अरुण ने चिल्लाकर कहा, कोई भी बाहर मत देखना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा मिट्टी से सने कपड़ों में एक करीब 15 साल का लड़का उनकी चलती कार के ठीक बगल में बड़ी आसानी से दौड़े जा रहा था। और इस डरावने माहौल में समय ने एक बहुत ही अजीब काम किया। वो जिद करने लगा कि उस लड़के को मदद की जरूरत है। उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और उस साई को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। इसके ठीक बाद वो साया अचानक गायब हो गया। किसी तरह वो इस भयानक लूप से बाहर निकले और रात के करीब 2 बजे होटल वापस पहुंचे। सबके सब बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने तय किया कि जो कुछ भी हुआ है उस पर सुबह ही बात करेंगे। पर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। साहिल की नींद अचानक किसी के लोरी गाने की आवाज से खुल गई। उसने उठकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नजारा बेहद खौफनाक था। समय कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को घूर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर नीले निशान थे जैसे किसी ने गला दबाया हो, और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। और वो गा रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। दोस्त इतने डर गए कि वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी समय पलटा और एक मासूम बच्चे की आवाज में बोला, अगर मैं तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो क्या तुम खोलकर मेरी मदद करोगे? और ये कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह तक दोस्तों को पूरा यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्हें तुरंत होटल रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई और वो समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने वश में कर चुकी है। फिर एक पूजा की गई जिसके दौरान समय को जोरदार उल्टियां हुईं,
जिसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल निकला और इसके साथ ही उन दोस्तों का डर हकीकत में बदल गया। इस घटना के बाद समय तो पूरी तरह से ठीक हो गया। अजीब बात यह है कि उसे उस रात के बारे में कुछ भी, बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन ये कहानी सबके लिए खत्म नहीं हुई थी। और इस कहानी का अंत हमें वापस साहिल के पास ले आता है। समय तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात का खौफ, वो दहशत और खास तौर पर वो लोरी आज भी साहिल को हर रात सपनों में डराती है। सवाल ये है कि क्या कुछ यादें वाकई कभी हमारा पीछा छोड़ती हैं?